Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो है अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल पढ़ने लगे हैं विच इज़ अबाउट द सेंट्रीयूल्स। सेंट्रीयूल्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है प्रेजेंट इन द सेल, जो कि सेल डिवीजन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो प्ले करता है रोल। ठीक है, सेंट्रीयूल सबसे पहले हम इसका जो है ओवरव्यू स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि बेसिकली सेंट्रीयूल देखने में कैसा लगता है। सेंट्रीयूल्स जो से हैं वो होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल हैं। होलो सिलेंड्रिकल होलो सिलेंड्रिकल का मतलब ये है कि ऐसी शेप जो कि सिलेंडर हो, इस तरह की जो सी है शेप हो सिलेंडर, लेकिन उसके अंदर जो सा है वो होल प्रेजेंट हो, जैसे कि इस पेन के जो सा है कैप के अंदर है होल और ये सिलेंडर शेप में है। सेम सेंट्रीयूल्स जो से हैं ऐसे ऑर्गेनल है जो कि सिलेंडर शेप हो, जैसे कि ये। ठीक है, ये एक सिलेंडर शेप है लेकिन इसके अंदर जो सा है वो होल प्रेजेंट हो, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रीयूल। सेंट्रीयूल्स का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं लोकेशन ऑफ द सेंट्रीयूल्स, यानी सेंट्रीयूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रीयूल्स जो से हैं मैनी यूनिसेलुलर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है अबाउट द सेंट्रीयूल्स के सेंट्रीयूल्स जो से हैं वो मेजर कुछ ऑर्गेनिज्म में जो सा है प्रेजेंट होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म में जो सा है वो सेंट्रीयूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मेन पॉइंट है यही तो डिफरेंस आता है सेंट्रीयूल्स का विद अदर ऑर्गेनल। ठीक है, सेंट्रीयूल्स बेसिकली लोकेशन होती है इसकी मैनी यूनिसेलुलर में और जो सा है सिर्फ एनिमल सेल में। यहाँ में जो सा है मैंने प्रोक्रियोट या यूक्रियोट वर्ड नहीं यूज़ किया क्योंकि सेंट्रीयूल्स जो से हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूक्रियोट में सिर्फ एनिमल में जो सा है वो सेंट्रीयूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी रीज़न क्या, एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी सिर्फ एनिमल सेल में या मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही जो सा है वो सेंट्रीयूल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो आपने स्किप नहीं करनी वीडियो। ठीक है, अब लोकेशन हमने पढ़ी कि मैनी यूनिसेलुलर और एनिमल सेल में जो सा है ये प्रेजेंट होता है और एब्सेंट इन हायर प्लांट। ठीक है, एब्सेंट इन हायर प्लांट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो सेंट्रीयूल्स हैं वो एनिमल सेल में और मैनी यूनिसेलुलर में प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो सा वन सेल कंसिस्ट हो। ठीक है, अब एब्सेंट यानी ये प्रेजेंट नहीं होता इन हायर प्लांट। अब हायर प्लांट क्या होते हैं, मेजरली जो हायर प्लांट जो सा है वो प्लांट होते हैं जिसमें जाइलम या फ्लोएम टिश्यू जो से है वो प्रेजेंट हो। ऐसे प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट हों उसे हम हायर प्लांट कहते हैं और सेंट्रीयूल्स जो से हैं वो हायर प्लांट में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये था मेन पॉइंट। आपने जब भी सेंट्रीयूल्स के बारे में पैराग्राफ आए तो आपने जो सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर लिखना है। उसके बाद आ जाता है कि हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रीयूल्स। मेजर हमने जो सा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो हमने पढ़ा कि सेंट्रीयूल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम थ्रू डायग्राम जो सा है अब एक्सप्लेन कर लेते हैं। होलो सिलेंड्रिकल तो होता है लेकिन इसके डेप्थ में जो सा है हम पढ़ लेते हैं कि सिलेंडर जो है वो किस तरह फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर में हम जो सा है पढ़ लेते हैं सेंट्रीयूल्स आर मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। 9 यानी 9 पेयर होंगे, ट्रिपलेट यानी तीन जो सा है वो सिलेंडर आपस में मिलेंगे और इसी तरह 3 का
जोन सा है सेट, फिर 3 का सेट, इसी तरह जोन सा है 9 3 के सेट जो से हैं मिलेंगे तो एक सिलेंड्रिकल शेप मिलेगी और उसके अंदर होल होगा जो कि सेंट्रियूल्स फॉर्म करेगा। इस तरह हम जोन सा है पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह का होगा कि ये जोन सा है वो 3 जोन सा है ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल हैं। इसी तरह की 3 मोर सेट, इसी तरह 3 मोर सेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल आएंगे। इसी तरह जोन सा है ये 9 जोन सा है वो 3 सेट मिलेंगे तो जोन सा है एक सिलेंडर जोन सा है वो शेप मिल जाएगी। अब इसके दरमियान में होल होगा, इट्स मीन कि ये क्या है, होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कि 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। अब माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल जो से हैं ये बने होंगे ट्यूबुलेंट प्रोटीन में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल बात की थी अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और अदर ऑर्गेनल्स के टॉपिक का भी वीडियो जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। माइक्रोट्यूब्यूल जो से बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल जो से हैं वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ट्यूबुलेंट प्रोटीन बेसिकली जो सा है वो माइक्रोट्यूब्यूल बने ही किससे होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं ट्यूबुलेंट प्रोटीन से। अब ट्यूबुलेंट प्रोटीन से ही जो सा है ये सारे 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं। ठीक है, और दरमियान में होल होता है। ये था स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियूल्स। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो इसकी पोजीशन होती है, यानी कहाँ कहाँ जो सा है ये प्रेजेंट होते हैं। पोजीशन या प्रेजेंस जो सा है वो हम पढ़ लेते हैं। पोजीशन इन द सेल, अनदर पॉइंट। अब पोजीशन इन द सेल हम पढ़ लेते हैं कि सेल के अंदर जो सा है बेसिकली सेंट्रियूल्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं। ये है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब सेल के जो से है वो एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सेंट्रियूल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से बाहर जो सा है वो सेंट्रियूल प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि नंबर्स ऑफ सेंट्रियूल्स इन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म में ये सारे नहीं आ जाते, सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं आ जाते, मेजर ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए। ठीक है, बेसिक का जो सा है मैंने लिख लिया है ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेंट्रियूल्स इन द सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेंट्रियूल्स पढ़ लेते हैं इनटू द सेल। तो हम पढ़ लेते हैं कि सेंट्रियूल्स की जो नंबरिंग है वो 2 सेंट्रियूल प्रेजेंट होते हैं इनटू द सेल। ठीक है, 2 1 ये और सेकंड वाला जो सा है ये वाला। जब 2 सेंट्रियूल्स आपस में जॉइंट करेंगे इनटू द 90 डिग्री एंगल तो इसे हम कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे सेल में जो सा है वो एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस में 2 सेंट्रियूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में अटैच होते हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल में दोनों सेंट्रियूल आपस में अटैच होते हैं। जब जो सा है 2 सेंट्रियूल आपस में अटैच हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, कंपोजिशन सारी वही रहती है कि ये जो सा है होलो सिलेंड्रिकल होते हैं। एक सिलेंडर ये, एक सिलेंडर ये, दोनों आपस में जब ज्वाइंट होंगे तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसे हमने कहा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो सा है वो 2 सेट ऑफ सेंट्रियूल्स होता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। इसी फंक्शन के पॉइंट में आपको ये पता चलेगा कि रीज़न द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियूल्स इन एनिमल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सिर्फ जो सेंट्रियूल्स हैं वो एनिमल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही क्यों प्रेजेंट होते हैं ये हमें फंक्शन के थ्रू जो सा है पता चलेगा। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है। ठीक है, और एब्सेंट क्यों होता है इन द प्लांट सेल ये भी हम पढ़ेंगे।
अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रियूल के सेंट्रियूल जो सा है उसका फंक्शन क्या होता है। सेंट्रियूल जो सा है थ्रू डायग्राम इसका फंक्शन हम पढ़ लेते हैं कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो सा है सेंट्रियूल का फंक्शन ये होता है कि इसने स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर जो सा है कौन कराता है, सेंट्रियूल। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर क्या होती हैं, स्पिंडल फाइबर जो सा है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो सा है वो सेल में अपीयर होता है। ठीक है, जब सेल जो सा है वो डिवाइड होना हो तो तब जो सा है सेंट्रियूल्स जो से हैं वो सेल के साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, और जो सा है उसके अंदर से जो सा है स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर वो जो सा है क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं। ये जो सा है डिटेल प्रोसेस है, इसके ऊपर मैं इन फ्यूचर जो सा है वो वीडियो बनाऊंगी। अभी सिर्फ इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि सेंट्रियूल्स जो से है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन यानी जब सेल ने डिवाइड करना होता है तभी जो सा है वो सेंट्रियूल्स जो से है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं। अब स्पिंडल फाइबर जो सा है ये भी ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बनी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल जो से थे ये माइक्रोट्यूब्यूल है और ये जो सा है बने होते हैं ट्यूबुलेंट प्रोटीन से ही। स्पिंडल फाइबर भी किससे बनी है, ट्यूबुलेंट प्रोटीन से। ठीक है, और ये हमारे जो से हैं वो सेंट्रियूल्स हैं जो कि बिसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब जो सा है हम मेजर बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ना था कि रीज़न वाई जो सा है वो सेंट्रियूल प्रेजेंट होता है इन द यूनिसेलुलर और सिर्फ एनिमल सेल में। अब ये जो सा है वो एनिमल सेल में इसीलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल की फॉर्मेशन होनी होती है ड्यूरिंग द एनिमल सेल। ठीक है, तो जो सा है ये सिर्फ प्रेजेंट होता है इनटू द एनिमल सेल ना कि इन द प्लांट सेल। ठीक है, अब प्लांट सेल की जो सी है वो डिवीजन जो सा है ड्यूरिंग बडिंग हो जाती है और जो सा है वो फर्दर प्रोसेस होते हैं। लेकिन जो सा है वो एनिमल सेल में प्रॉपर जो सा है स्पिंडल फाइबर बनती हैं सेंट्रियूल्स, इसलिए जो सा है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू द प्लांट सेल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर होनी होती है इसलिए जो सा है वो एनिमल सेल या मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सा है वो सेंट्रियूल्स प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल सेल यानी हायर प्लांट में जो सा स्पिंडल फाइबर नहीं फॉर्म होती हैं तो इसलिए जो सा सेंट्रियूल्स जो से हैं वो प्लांट सेल में या हायर प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि अदर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर की भी तो हमने बात की है, सिर्फ हमने एनिमल सेल की नहीं बात की कि सिर्फ एनिमल सेल में जो सा है वो सेंट्रियूल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने ये बात की कि मैनी यूनिसेलुलर में भी जो सा है वो सेंट्रियूल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं कि ये इसका फंक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म में जो सा है वो स्पिंडल फाइबर इस तरह फंक्शन प्ले रोल करती है, ये हम पढ़ लेते हैं। अब जो अदर ऑर्गेनिज्म में जो सा सेंट्रियूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सीलिया और फ्लेजेला। ठीक है, पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम जो सा है उसके फ्लेजेला निकली होती है। ठीक है, टेल जो सी है उसे हम कहते हैं फ्लेजेला। अब ये जो फ्लेजेला है यहाँ जो सा है वो पैरामीशियम के अंदर जो बाहर सरफेस पे जो सा सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो सा है छोटे छोटे हेयर इसे हम कहते हैं सीलिया और जो लंबी सी टेल निकली होती है उसे हम कहते हैं फ्लेजेला। ठीक है, ये दोनों जो सा है ये भी ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ट्यूबुलेंट यानी ये भी जो सा है सीलिया और फ्लेजेला जो कि पैरामीशियम और मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं तो ये भी
ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ट्यूबुलेंट प्रोटीन ही जो सा है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करती है। तो कहने का मतलब यही है कि फ्लैजेला और सीलिया जो सा है वो भी स्पिंडल फाइबर की तरह होती है, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बनी होती है और स्पिंडल फाइबर वहाँ ही फॉर्मेशन होती है उसकी जहाँ पे जो सा है वो सेंट्रियूल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। सेंट्रियूल्स होगा तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगी। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सीलिया और फ्लैजेला है, इट्स मीन के इसके अंदर जो सा सेंट्रियूल्स प्रेजेंट होगा। द एफएससी स्टैंडर्ड, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में अगर कोई भी क्वेरीज हैं या क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और अदर ऑर्गेनल के टॉपिक पे वीडियो जो सा है मैंने बना दिया है, तो उसका लिंक भी जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। ये था अबाउट द ऑर्गेनल ऑफ सेंट्रियूल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम की स्टडी के दौरान जो सा है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। और अगर जो सा है अनदर बायोलॉजी के टॉपिक पे आपने कोई वीडियो स्टडी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूँगी। I hope you will like the video. Please subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Any suggestion, please comment me in the comment box. I will do my best. Please share this video with your friends and family. Thank you.